नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस वर्ष के लिए प्रश्न पत्र का स्वरूप यानी कि ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है और इस वर्ष 30% कोर्स में कटौती भी की गई है। तो इस रिड्यूस्ड सिलेबस के आधार पर जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उस ब्लूप्रिंट को मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। कक्षा 11वीं विषय है लेखाशास्त्र, जिसका पूर्णांक रहेगा 80 और इस प्रश्न पत्र के समय रहेगा 3 घंटे की अवधि इसकी रहेगी। जान लेते हैं। पहला भाग है वित्तीय लेखांकन भाग 1। इसमें 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट है लेखांकन एक परिचय, जो 8 अंकों की रहेगी, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 3 इस यूनिट से पूछे जाएंगे। यूनिट सेकेंड की बात करें, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, यह भी 8 अंकों की रहेगी। इस यूनिट से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि छोटे प्रश्न ही इसमें से पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं लेन देनों का अभिलेखन 1, ये 12 अंक की रहेगी। इसमें 3 अंक का, 4 अंक का और 5 अंक का एक एक प्रश्न, यानी कुल मिलाकर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। लेन देनों का अभिलेखन सेकंड, ये भी 12 अंकों की रहेगी। इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव छोड़कर इस यूनिट से पूछे जाएंगे। यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। बैंक समाधान विवरण, समायोजित रोकड़ बही की सहायता से बैंक समाधान का विवरण का निर्माण को छोड़कर 3 अंक इसके लिए आवंटित किए गए हैं। केवल एक प्रश्न 3 अंक का इस यूनिट से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह इसमें से नहीं पूछेंगे। बात कर लेते हैं यूनिट 6 तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, 12 अंकों की रहेगी, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा, एक 3 अंक का प्रश्न रहेगा और एक 5 अंक का यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। अगली बात कर लेते हैं ह्रास प्रावधान और संचय, ये 10 अंकों की यूनिट रहेगी। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 10 अंकों की ये यूनिट रहेगी, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा भाग है वित्तीय लेखांकन भाग 2, दूसरा भाग। इसमें 2 यूनिट है, यूनिट 9, यूनिट 10। वित्तीय विवरण 1, वित्तीय विवरण 2। ये वित्तीय विवरण 1 7 अंकों की होगी, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और वित्तीय विवरण 2 8 अंकों की होगी, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 20 अंकों का यह पेपर होगा और इसमें लगभग 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 22 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र आएगा। इस वर्ष के लिए नोट भी जान लेते हैं कि वर्ष 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम है। अध्याय 8 हटा दिया गया है, जिसमें विनिमय विपत्र, अध्याय 11 अपूर्ण अभिलेखों के खाते, अध्याय 12 लेखांकन में कंप्यूटर के अनुप्रयोग, अध्याय 13 कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली, ये 3-4 जो चैप्टर हैं इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। एक बात और आगे निर्देश जान लें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि आरंभ में दिए जाएंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प आदि के प्रश्न होंगे, जिनके अंक लगभग 20 अंक निर्धारित रहेंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि जो प्रश्न पत्र का विवरण है लेखाशास्त्र का, वो आपको पूरा स्वरूप समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों को पूरे ब्लूप्रिंट की जानकारी प्राप्त हो सके। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के लिए जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।